सबसे पहला सवाल तबरेज़ साहब आपसे है कि अभी जो हमास लड़ रहा है, जानकारी के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि इज़राइल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अभी वहाँ पे नुकसान झेल रहा है, तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इज़राइल का आप समझिए कि 1 महीना हो गया है और इज़राइल का जो बुनियादी एजेंडा है हमास के नाम व निशान को मिटाना और अपने शहरियों को आज़ाद कराना, जिसको हमास ने कैदी बना रखा है। अब इसको हासिल करने के लिए इज़राइल लगातार बमबारी कर रहा है। तकरीबन 10,000 आम शहरियों का उसने कत्ल कर दिया है, बच्चों का कत्ल किया है, हर तरह की इमारत को उसने निशाना बनाया है, लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है, यानी ज़मीनी युद्ध जब शुरू हुई है गज़ा पट्टी में, तो इज़राइल की आर्मी को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये बड़े बड़े टैंक लेकर जा रहे हैं, फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, और जो हमास के लड़ाके हैं वो इनके टैंकों को निशाना बना रहे हैं, इनकी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। और अब तक इनके 60 से ज़्यादा टैंक को तबाह कर दिया है हमास ने। 60 से ज़्यादा टैंक को तबाह कर दिया है। 60 से ज़्यादा टैंक को तबाह कर दिया है, और ये तफसील ख़ुद मीडिया में सामने आई है, अल जज़ीरा में आई है, इज़राइल की मीडिया में सामने आई है, और हमास की तरफ से लगातार वीडियोज़ जारी की जा रही है। पिछले 24 घंटा में 5 वीडियोज़ अभी तक हमास ने जारी करके बताया है। हमास का अपना चैनल भी अल-आलामुल अलस्करी, तो उस पर वो उनका वीडियो आता है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह हमास के लड़ाके उनके टैंकों पर हमला करते हैं, उनको तबाह करते हैं। अभी मैं तुर्की का एक चैनल देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि हम जो इज़राइल का एरिया है वहाँ हमास की फ़ौज तो दाखिल हुई, लेकिन वहाँ दाखिल होने के बाद हमास की इज़राइल की फ़ौज में काफ़ी डर है, उनके चेहरों पर खौफ है। वो अंदर शहर में जाकर के घिर गए हैं, चुनांचे उनकी जो फ़ौज है इज़राइल की वो नीचे उतर नहीं रही है, वो टैंकों पर सवार है, उसमें वो कोशिश करती है कि कहीं पर हमें हमास का ठिकाना मिल जाए। जो इज़राइल की इंटेलिजेंस है वो सही लोकेशन को हासिल करने में नाकाम है कि हमास का ठिकाना क्या है। दूसरी तरफ हमास वाले गोरीला जंग लड़ने के माहिर हैं, तो सीधे इनके टैंकों को निशाना बनाते हैं, उनका पूरा का पूरा टैंक उड़ता जा रहा है, और 60 से ज़्यादा टैंकों को तबाह कर दिया है। बड़ी तादाद में इनकी जो फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं उसको तबाह कर दिया है। और जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से 35 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी की हलाकत हो चुकी है, जिसका कितना 35 से ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशन में। ऐसे तो उनके 340 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं टोटल तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के बाद 7 अक्टूबर के बाद, लेकिन सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के बाद यानी पिछले 1 वीक में जब ज़मीन युद्ध शुरू हुई है तो इजराइल के 35 से ज़्यादा फ़ौजियों की हलाकत हो चुकी है। ये इजराइल मीडिया का रिपोर्ट आप बता रहे हैं, मतलब दुनिया को ये बताना, मतलब अपना कम नुकसान बताने की वजह क्या है कि बाहर बेइज्जती ना हो। जैसे दुनिया में एक नाम होता था इजराइल का कि बहुत ताकतवर है, इनके जो है टेक्नोलॉजी इनके काफ़ी आगे हैं। देखिए, इजराइल तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, और इजराइल को खुद इतराफ़ है कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, और अपने गुस्सा को उतारने के लिए इजराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो पागलपन का शिकार है, और इसलिए वो इतना अटैक कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। इजराइल की लड़ाई है हमास से। अब हमास का मुकाबला करने के बजाय, उसकी आर्मी पर हमला करने के बजाय, उसके ठिकाना को तबाह बर्बाद करने के बजाय इजराइल गज़ा पट्टी पर आम लोगों को निशाना बना रहा है, आम शहरियों को हमला कर रहा है। और इजराइल की फ़ौज गज़ा पट्टी में 2 मकसद से दाखिल हुई है। उसका पहला मकसद है हमास के तमाम ठिकानों को तबाह बर्बाद करना, उसकी सुरंगों को ख़त्म करना, ताकि आइंदा गज़ा पट्टी से कोई हमला इजराइल पर ना हो, या आइंदा कोई फ़लस्तीन की आज़ादी का मोमेंट ना छोड़े, आइंदा कोई फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक को ना चलाए। इस मकसद से इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल कर रहा है। उसका दूसरा मकसद है कि जिन इजराइलियों को हमास ने कैदी बना रखा है उसको भी वो आज़ादी से आज़ाद करा ले, रिहा करा ले, और हमास की बात ना माननी पड़े इजराइल को। लेकिन इजराइल को अपने इन दोनों मकसद में नाकामी मिल रही है, एक में भी कामयाबी नहीं मिल रही है, और उसकी वजह यह कि हमास वाले पहले से तैयार थे, वो ट्रेंड है, उनका वो इलाका है। तो इजराइल की जो आर्मी गज़ा पट्टी में दाखिल हो रही है, उनके टैंकों पर हमला कर रही है, हमास के लड़ाके उनके फ़ौजों को निशाना बना रहे हैं, उनके फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहा है, और लगातार नुकसान हो रहा है। और ये बातें हवा में नहीं, हमास की तरफ से लगातार इसकी वीडियोस जारी की गई है। अल-आलामुल अलस्करी हमास का टेलीग्राम चैनल है, दूसरा भी नाम है, तो उनकी तरफ से बाज़ाब्ता वीडियोस जारी की जा रही है पूरे सबूत के साथ कि कहाँ पर किस तरह चुन चुन करके उनके टैंकों को हमास वाले निशाना बना रहे हैं, उनकी फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। एक जगह तो ये दिखाया गया कि वीडियो में कि लाइटर से उन्होंने उनके एक पूरे टैंक को तबाह कर दिया। हाँ, तो ये हमास ये वीडियो मैंने भी देखी है। मतलब एक लाइटर जो कि 10 रुपए का लाइटर होता है और उससे करोड़ों का चीज को कैसे तबाह किया जा सकता है। बिल्कुल, इजराइल के पास लाखों रुपया है, जदीद टेक्नोलॉजी है, अमेरिका बड़े बड़े हथियार दे रहा है, बम दे रहा है, हर तरह का मौजूद है। एक टैंक जिसकी कीमत $3 मिलियन से ज़्यादा है वो उनके पास है, और हमास वाले के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद से यासीन मिसाइल 5 बनाया है, बंदूक बनाया है, या लाइटर
का सहारा लेकर के इनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं। वो जो लड़ाई थी ना, वो इस्लामी तारीख़ में ग़ज़वे बदर का वाक़या बताया जाता है कि जो कुफ़ार मक्का थे उनके पास तलवारें थी, उनके पास नेज़े थे, और जो मुसलमान 313 थे उनके पास ढंग की तलवार नहीं थी, उनके पास नेज़ा नहीं था। तो उसमें बहुत सारे सहाबे कराम ऐसे थे जिन्होंने डंडे से लड़ाई की और उनका डंडा उनके तलवार पर हावी रहा। और इस वक्त यही मंजर वहाँ दिख रहा है कि उनके पास जदीद जंगी हथियार नहीं है, उनके पास मिसाइल शिकन हथियार नहीं है, उनके पास ड्रोन को गिराने वाला हथियार नहीं है। इसके बावजूद वो दुनिया की एक तरक्की याफ्ता फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं। और इज़राइल के कई स्पोक पर्सन ने, इज़राइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है ज़हरवी, उनका एक बयान सामने आया पिछले दिनों कि गज़ा पट्टी में हमें जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वैसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है और हम अपने आला तरीन फ़ौजी कमांडरों को खो रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बाज़ाब्ता इज़राइली आर्मी का, IDF का और दूसरे ज़िम्मेदारों का एतराफ़ है। अभी एक और इज़राइल का जो मिलिट्री चीफ है, जो मतलब जो फ़ौज का जो हेड है, वह गज़ा पट्टी गया, उसने हालात का जायज़ा लिया और उसका ताज़ा बयान ये सामने आया है कि गज़ा में जो हदफ है इज़राइल का, यानी हमास के ठिकानों को टारगेट करना, तो उसके लिए लंबा वक्त चाहिए, कम दिनों में ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। और इज़राइल की आर्मी को इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सामना करना पड़ेगा। ये बयान बाज़ाब्ता आर्मी चीफ का है। लेकिन एक चीज़ तबरेज़ साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इज़राइल के पास मरकबा टैंक है उसका जो है पूरी दुनिया में डंका बजता है। एक RPG से जो है हमास मतलब इस तरीके से टैंक को उड़ा रहा है कि मानो कि धूल मिट्टी है, तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? देखिए, हमास वाले सबसे पहले तो उनके पास ईमान की ताकत है, दूसरा उनके लिए जो जज्बा है वतन की आज़ादी का, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको हासिल करना है, क्योंकि पूरे वतन पर इज़राइल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। और तीसरे कि उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। ये जो कहा जाता है ना कि सिर्फ इज़राइल वाले ज़हीन है, दूसरे ज़हीन नहीं है, एक मीडिया का दिखावा किया जाता है। अब इनको देखिए, हमास वालों पूरी दुनिया से इनको बंद कर रखा है, इन तक कुछ पहुँचने नहीं दिया जाता है, इनका खाना पानी सब कुछ बंद है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी कैपेसिटी में सुरंगों में छुप करके इतनी शानदार सुरंगें बनाई है, रहने का ठिकाना बनाया, हथियार बनाया। तो जहानत इनके पास भी है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता है कि दुनिया इनको पहचाने। इज़राइल हथियार बनाकर दूसरों को मारता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारे पास हथियार है, और ये हथियार बना करके अपना दिफा करते हैं तो इनको दहशतगर्द कहा जाता है। तो जो वेस्टर्न दुनिया है ना, इसने कभी ये हथियार बनाने वाले को दहशतगर्द कहती है और कभी हथियार बनाने वाले को कहती है कि उसके हथियार की वजह से अमन सुकून पैदा हो गया। अब एटम बम बनाया गया, न्यूक्लियर बम का ज़माना है और दुनिया के कई मुल्कों ने न्यूक्लियर बम हासिल किया हुआ है। अब कहा जाता है कि भाई न्यूक्लियर बम रखने का असल मकसद है अमन और सलामती को फ़रोग देना, ताकि कोई किसी पर हमला ना करे, किसी से लड़ाई ना ले, इसका लोगों में डर रहेगा, खौफ रहेगा। अब ताज़ा खबर यह है कि इज़राइल हमास पर यानी गज़ा पट्टी पर न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी दे रहा है। इज़राइल का एक वजीर है एलो, उसने धमकी दी है कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम गज़ा पट्टी पर बम गिरा देंगे, एटम बम, और पूरे गज़ा को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये सबसे शदीद जंगी जुर्म है, ये सबसे शदीद तरह के धमकी है। और अगर उसने धमकी भी दी, अगर सच्चाई में ऐसा नहीं होगा तब भी उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, उसको जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी धमकी दी है और अभी तक वजारत के ओहदा से उसको बरतरफ तक नहीं किया गया है। तो इज़राइल यहाँ तक आ गया है और इज़राइल दरअसल बुखलाहट का शिकार है। इज़राइल चाहता यह है कि इस तरह हमला करके, बमबारी करके वो हमास को तबाह बर्बाद कर दे। अब इज़राइल को लग रहा है कि हमने पूरे गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, पूरा गज़ा एक तरह से खंडर में बदल गया है। 10,000 शहरी शहीद हो गए हैं, 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, बच्चे बड़ी तादाद में हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम लोग गज़ा छोड़ करके मिस्र चले जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, नॉर्थ गज़ा छोड़कर तुम वो गज़ा चले जाओ। इज़राइल ने इसी मकसद के लिए हॉस्पिटल पर बमबारी की, 500 लोगों को एक साथ शहीद कर दिया। पिछले दिनों जबालिया कैंप पर हमला किया, 1000 लोगों को एक साथ उसने कत्ल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लग रहा है कि जब इतना बड़ा हम हमला करते जा रहे हैं, फिर फ़लस्तीन की आवाम, गज़ा पट्टी की आवाम हमास के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कुछ बोल रही है? हमास का नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? हमास लगातार हम पर हमला कर रहे हैं, हमास लगातार रॉकेट भी दाग रहा है इज़राइल पर। पिछले दिनों इज़राइल की आर्मी ने दावा किया कि हम हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स को, जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है इजराइल पर, तिल अवीव पर, उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन अभी तक जारी है और हमास ने बाज़ाब्ता वीडियो जारी कर दिया है कि हम इस तरह रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तिल अवीव पर। तो इजराइल लगातार बुखलाहट का शिकार और परेशान, उसको लग रहा है कि हम तमाम कोशिशें कर चुके हैं, तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं,
हम तमाम कोशिशें अपनी कर चुके हैं कि किसी तरह हमास का खात्मा हो जाए, दोबारा हम पर पलटवार न करे, ये हमारे शहरियों को, फौजियों को रिलीज़ कर दे जिसको कैदी बना रखा है, लेकिन हमास पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? तब उसने एटम बम गिराने की धमकी दे दी, जो इंतहाई आला दर्जे का जंगी जुर्म है और इजराइल के ख़िलाफ़ तो सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए, आज का फिलहाल यही अपडेट है। बाकी और भी जो है जुड़ेंगे, जो भी होता है आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।